टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है टीटू सिंग्स फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ही रिमेंबर्स हिज मर्डर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मेरे को अपने पुनर्जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद हैं। क्या था, मेरे 2 बेटे थे तो उनको 20 बच्चों में बिठा दिया उन्होंने। और उनकी उम्र क्या थी जब आप ये सब कर रहे थे? वो तो आप ही के एज के होंगे। बच्चे नहीं, हाँ। मेरे से बड़े थे ना। अच्छा, आपसे बड़े थे तब। बड़े थे। अच्छा। वो जब मैं ख़त्म हुआ तब तो 3-3, 4-4 साल के थे, क्योंकि अगर पास्ट कर्मास को बोलेंगे तो वो भी गड़बड़ी है। तो मेरे तो बिल्कुल ही खराब थे कि जो तो आज मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि जहाँ पढ़ाता हूँ। हाँ। तो वो ये तो पास्ट से तो कुछ नहीं, शायद इसी जन्म के कुछ कर्म रहे हो। फिर जो उन्होंने बोला कि आप खत्म हुए, तो उससे पहले हम 1 दिन पहले कहाँ गए थे? मैंने कहा हम धौलपुर मेले में गए थे, आपने कार के बोनट पर बैठ के जलेबी खाई थी। तो इतना इतना स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं कि वो जेल इमीडिएटली चले गए दोनों, या फिर उनको पुलिस ने पकड़ा तो वो जेल गए अपनी सजा काट के। हाँ। लेकिन उसके बाद उनसे मैं एक बार अपने घर पे मिला हूँ। तब से मैं लगभग 8-9 साल का रहा हूँ। काफी बहुत बात है। हाँ, मुझे है बाइक टेम्पर उन पे। हाँ। और डाइवर्जन। अच्छा, क्या रीजन था सर? नहीं, वो चक्कर क्या था, देखिए उसको मैं इस पे क्या, देखिए अभी मैं इसमें हूँ, आप भले रिकॉर्ड कर लीजिए कुछ। हाँ। अभी मैं इसमें हूँ, अब मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं। वो अपना पीसफुली लाइफ हैप्पीली लिव। चलिए सर, आप ऑफ द रिकॉर्ड बाद में जब माइक बंद होगा हाँ। तब बता दीजिएगा। Titu Toran Singh was born on December 12, 1983 in a village near Agra. At the age of 2, he recalled his past life. As a toddler, he told his parents, "I don't belong here. My name is Suresh. I have a radio shop called Suresh Radio. I have a wife named Uma and 2 kids. And I was shot dead." Initially, Titu's family didn't believe his claims. But when he was 4, they visited Agra and found a store named Suresh Radio Shop. Inside, a woman was working on the counter. When Titu's older brother asked, "Where is Suresh?" she replied, "Suresh died 3 years ago. My name is Uma. How can I help you?" 40 years later, we tracked down Titu to verify his story for ourselves. Today, he serves as the Dean of Yoga and Naturopathy at Patanjali University. His story is unbelievable and will make many of you, including me, uncomfortable. This exclusive interview is in Hindi. We have subtitled it for our non-Hindi audience and are also including a link to the transcript in the show notes. We have also made a full-length episode on his story and his murder, the link of which you can find in the description. This is the story of the boy that remembers his murder. This is the story of Titu Toran Singh. डॉक्टर तोरन सिंह, आपके केस को रिसर्च करने में मैंने बहुत घंटे गुजारे और मैंने 4 साल के टीटू की बहुत वीडियोस देखी हैं। अब मेरे सामने 40 साल का टीटू बैठा है ना, तो थोड़ा अजीब महसूस होता है। बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस हैव दिस कॉन्वर्सेशन सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपकी पहली मेमोरी क्या है? आपको याद है फर्स्ट मेमोरी यू हैव? मेरे को अपने पुनर्जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद हैं, और अब तो थोड़ा कम हो गया है उसमें। जब मैं 5 या 6 साल का था तब सारी चीज़ें मेरे को अच्छी तरह याद थी, कोई दिक्कत नहीं। सर, ऐसा कोई पहली चीज़ क्या याद थी, या पहली चीज़ आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपने बोला, या उनके? नहीं, पेरेंट्स से जैसे मैं जब छोटा था 5 या 6 साल का, तो पेरेंट्स से बोला था जिस घर में रहते हैं आप वो घर मेरा नहीं है, और मेरे पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही मैं उनको रोज़ एक तरीके से झगड़ा कहता था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा घर अलग है, आप लोग अलग हैं। और आपको याद है आपने ये सब बोला था बचपन में? हाँ, बिल्कुल याद है। आपके पेरेंट्स ने, आप मतलब 4-5 साल के थे, ये 1984, 1985, 1986 की बातें हैं। 86 और 87 तब आपने ये सब बोलना शुरू किया था। इनिशियली आपके पेरेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसमें? आपके भाई बहनों ने क्या, मतलब? नहीं, अब मेरे घर वाले तो ये सोचते थे कि भाई इतना छोटा बच्चा जो है इस तरीके से क्या कह रहा है, ये जब हमारे यहाँ पे पैदा हुआ है और ये बोल रहा है कि आपके पास ये नहीं है, मेरा ये घर नहीं है, आप मेरे पिताजी नहीं हो, आप मेरी माँ नहीं हो। तो वो बेचारे परेशान रहते थे कि क्या है, समझ में नहीं आता कुछ। फिर उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को, जैसे मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने इंक्वायर करने की कोशिश की। हाँ। तो जो भी मैं जो बोलता था वो उन्होंने आगरा जाके 2-4 लोगों से बातचीत की कि ऐसा कुछ था या क्या था। तब लोगों ने उनको बताया कि हाँ ऐसा कुछ था।
कैसा कुछ था सर? आप क्या बताते थे जो कि जैसे आपके भाई वेरीफाई मैंने बोला करते हैं? मेरा मर्डर कर दिया गया था, मेरे पास इतना पैसा था, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगरा का हूँ, मेरा नाम सुरेश था। हाँ तो मेरे भाई ने जाके पूछा कि भाई ऐसा कुछ हुआ था कि कभी किसी का मर्डर हुआ या क्या? मैंने बोला कि मेरी टीवी रेडियो वीसीआर की कुछ दुकान थी। हाँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे भाई ने इंक्वायर की, तो वो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसी चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब मैं 6 साढ़े 6 साल का था तो मेरे पिताजी जो है मेरे को आगरा लेके गए। हाँ और पिताजी जैसा कि रोज़ वहीं जाते थे क्योंकि पिताजी आगरा में लेक्चरर थे, हाँ केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना? केमिस्ट्री, जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ तो उसके बाद पिताजी ने बोला कि भाई एक बच्चा है हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बात करता है। तो मैं उन पिताजी के साथ गया, तो मैंने भी दुकान पे मेरी वाइफ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे चेंज कर दी, ये काउंटर वहाँ था, हाँ ये यहाँ था, या ये फ़ोटो वहाँ लगा हुआ था। तो उन्होंने भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटी उम्र में Of एक course. इंसान कैसे जानता है हमारी सारी दुकान के बारे में। हाँ 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 तो उन लोगों का ठीक है, हम लोग 1-2 दिन में आपके घर पास आएंगे। तो ये कह के फिर हम लोग वहाँ से चले आए वापस। सर जब आप कहते हैं आपको ये इंटीमेट डिटेल्स याद थी ये अपने पुनर्जन्म की, ये किस रूप में याद थी? जैसे आपको बस महसूस होता था कि आपको पता है, आपको लाइक इमेजेस दिखती थी, पिक्चर दिखती थी कि ऐसा हुआ था? क्या कैसे पता था आपको? नहीं, मेरे को याद था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मतलब मेरा कुछ न कुछ तो मेरा मर्डर हुआ है, मेरे को हाँ। किसी ने मारा है। हाँ। ये याद थी मेरे को, दिखाई विखाई कुछ नहीं दिखाई देता। विखाई कुछ नहीं, बस जैसे पता है। हाँ जैसे पता है शरीर मेरे को, पता है कुछ। ये था। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे यही इंसिडेंट्स थे हाँ। कि जब मैं 6 साल था मेरे को पता था कि मेरा ये घर नहीं है, मेरे घर में कांचों के दरवाजे लगे हुए हैं, मैं अच्छे खासे पैसे वाला हूँ, मेरे पास कार है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को याद थी, तो दिखाई विखाई कुछ नहीं देता था। अच्छा सर, आपके पेरेंट्स महावीर सिंह, शांति देवी गांव में रहते थे, बाढ़ करके था, बट ऐसा नहीं था कि गांव वाली मेंटालिटी थी। आपके डैड तो प्रोफेसर थे, एजुकेटेड लोग थे। और मैं सोचूंगा जैसे मेरी फैमिली जो गांव से, कानपुर के पास एक गांव है, अगर वहाँ ऐसा केस होता तो मतलब पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया जाता ये रीइंकारनेशन है, ये पिछले कुछ सुपरनैचुरल वो लोग कह देते। बट आपके पेरेंट्स ने 2-2.5 साल तक ऐसा मतलब कोई कंक्लूजन किया ही नहीं उन्होंने। तो ये कैसा सर? नहीं, मतलब उन्होंने शायद यही सोचा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या वैसे ही कुछ बड़बड़ा रहा है, हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, बड़बड़ा रहा है। हाँ, तो उन्होंने कभी जब तक उन्होंने 100% कंफर्म नहीं कर लिया ना कि ऐसा है, वो नहीं। आज के ज़माने में जानता हूँ कि अफवाहें बहुत जल्द तेज़ी से उड़ती है कि वो ऐसा है वो ऐसा। उन्होंने कहा चलो ठीक है जैसा भी है, क्योंकि पापा मोस्टली ड्यूटी में रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो देखेंगे जैसा भी है बाद में। तो वो एक तरीके से इग्नोर करते गए, लेकिन जब हद हो गई कि मैं रोज़ कपड़े लेके एक पॉलिथीन सीट में या कपड़े अपने बांध के सफ़ेद गाड़ियों के पीछे भागने लगा रोड पे, तो घर वालों ने बोला फिर तो बेटर है कि इसको एक बार क्यों ना हम इंक्वायरी कर लें कि भाई वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। आप सफेद गाड़ी के पीछे इसलिए भागते थे क्योंकि सुरेश के पास एक वाइट फिएट थी। फिएट थी, हाँ। तो आपको लगता हाँ, था ये जो मेरी भी कार है, ये सफेद गाड़ी है भागो। सर आपको सुरेश के मर्डर के बारे में क्या याद है आपको? नहीं, मेरे को सुरेश के मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना याद था कि मैं दुकान बंद करके हाँ और अपनी फिएट वाइट कलर की जो थी वो लेके सागंज में जो मेरी कोठी थी उस पर जा रहा हूँ। हाँ मेरे से 2 लोग थे, वो लोग एक ने नमस्ते की, दूसरे ने मेरे को गोली मार दी। तो मैंने लेकिन वहाँ पहुँचने पे उनसे पूछा कि भाई आप किस लिए यहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे मिलने आए थे। तो एक ने उन्होंने नमस्ते किया, तब तक उन्होंने गोली मार दी। क्यों मारी थी सर? नहीं, वो वैसे ही, अब उनका कुछ रिवेंज रहा हो या जैसे भी रहा हो, हाँ वैसे उस ज़माने में मैं उन लोग के साथ स्मगलिंग करता था, हाँ। ठीक। और दूसरा उनका जो भी रीज़न रहा हो। क्या रीज़न था सर? रीज़न आपको बताया था मैंने कल परसों। नहीं बताया था सर, आपने कहा था वेट करना, जब आओगे तब बताएंगे। नहीं, वो चक्कर क्या था, देखिए उसको मैं इस पे क्या, देखिए अभी मैं इसमें हूँ, आप बड़े रिकॉर्ड कर लीजिए कोई प्रॉब्लम। अभी मैं इसमें हूँ, अब मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उससे कोई तात्पर्य निकलता नहीं। अच्छा, वो अपना जो पीसफुली भी लाइफ family है। हैप्पीली लिव जी चलिए रहे। चलिए सर, आप ऑफ द रिकॉर्ड बाद में जब माइक बंद होगा तब हाँ, मुझे बता दीजिएगा। कोई दिक्कत सर मैं सुरेश की लाइफ में जाऊंगा, बट आपने जिन्होंने सुरेश का मर्डर किया था, सुरेश का मर्डर 1983 में हुआ। आप दिसंबर 1983 में पैदा हुए। एक तो आपके बर्थ डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि 12/12/1983
हाँ, बट 1984 भी लिखा था। हाँ, बहुत जगह ऐसे ही है। हाँ, बट गारंटी एक्चुअल में क्या था, मैं हाँ सत्यता ये थी, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। हाँ। तो उस जमाने में इतना कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होता था। मम्मी जो है वो चाचा के नाम पे भर्ती हो गई। भर्ती होंगी। तो उस टाइम जिस टाइम ये सारी चीज़ें खुली तो चाचा ऑन ड्यूटी था। हाँ। अगर मैं बोलता कि मैं वहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, तो दिक्कत होती है। अब तो चाचा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली। तो इसलिए मेरा कहीं 10/12/1983 बताया गया, कहीं 16/6/1984 बताया गया। Correct. तो एग्जैक्ट हमने किसी को बताया नहीं। तो मेरा एक्चुअल 1983 12/12/1983। 12/12/1983 तो हाँ, रफली वो जो था आपका अगस्त 83 का है। अगस्त 83। तो मान लो 3 महीने बाद 3-4 सुरेश महीने। के मरने के आप पैदा हुए। हाँ जी। सर, आप सुरेश के जो हत्यारे थे, मर्डर के बाद जेल गए। एक तो मुझे थोड़ा बताइए कि अगर आपको पता है, क्योंकि ऑनलाइन तो कहीं डिटेल मिलती नहीं, कि वो जेल इमीडिएटली चले गए दोनों या फिर नहीं, उनको पुलिस ने पकड़ा, जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे को बताया गया, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। मेरे को जो बताया गया कि वो जेल गए अपनी सजा काट के। लेकिन उसके बाद उनसे मैं एक बार अपने घर पे मिला हूँ। कब सर? मैं लगभग 8-9 साल का रहा हूँ, तब मिला हूँ। कैसा था सर वो? कुछ वो नहीं, experience? मैं तो उन्हें देख के डर रहा था, छोटा भी था, तो मैं वहाँ से भाग गया। आप पहचान गए थे या फिर आपको बताया हुआ था कि ये नहीं कौन नहीं आ नहीं, रहे मैं हैं? पहचान गया था बिल्कुल। वो आए दोनों मेरे घर पे जीप लेके, ठीक है। आपको पता था वो आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को जो उतरे, उन्होंने पूछा कुछ के भाई कौन, वो यहीं रहते हैं या जो भी है, मेरे पापा का नाम पूछा या कुछ भी, तो मैं समझ गया कि ये वही है। मैं वहाँ से भाग निकला। फिर मैं अपने छोटे वाला भाई उसको बुलाने गया। मैंने कहा चल वो लोग आए हैं। कौन लोग आए कि जिन्होंने मेरे को पिछली बार मारा था। और इस पॉइंट तक आपकी फैमिली मानती थी कि आप सुरेश रह चुके हैं, और वो आपकी स्टोरी, जैसे पहले कहते थे बड़बड़ा रहा है टीटू, अब नहीं, आपकी वो फैमिली तब तक तब कोई हमारा टीटू तब सुरेश तक रह तो चुका मेरे है। को लग रहा है कि 10-20 बार वो आगरा वाले भी आ चुके थे और हम लोग भी जा चुके थे उनके ठीक है। यहाँ। हर मंगलवार को उनकी दुकान बंद रहती थी, तो मोस्टली मैं यहाँ जाना या वो आना ठीक है। तो लगा रहता। तो ये जो हत्यारे हैं, बलबीर और जो भी अकॉम्प्लिस थे, ये आए आपके घर, आप भागे, फिर क्या बात हुई आपकी? आपके नहीं नहीं, मैं पुनर्जन्म चला के गया, क्या? वहाँ से भाग गया, तो तब वापस आया अपने भाई के साथ, तो वो जा चुके थे तब। अच्छा, इतना ही बस। मैं उसके देख बाद रहा हूँ। कभी कोई बात नहीं हुई। आए क्यों थे वो? नहीं, वो क्यूरियोसिटी मिलने आए थी? या जो भी हुआ, जैसा भी। तो मतलब मर्डर के लिए 4-5 साल में वो जेल से रिहा हो गए? हाँ, 4-5 नहीं, 8 साल में। 8 साल में रिहा हो गए। अच्छा, हाँ करेक्ट, 8 साल। यार मतलब सर, मैं इमेजिन भी नहीं कर, मतलब इतना टफ है इमेजिन करना। एक सब लाइक मेरे जैसे, मैं मतलब 2001 में पैदा हुआ हूँ। हमने साइंस पढ़ा है, हम पूरा वेस्टर्न हमारा दिमाग है। रीइंकारनेशन जैसी चीज़ बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपके केस को पढ़ने से पहले, डॉक्टर इयन स्टीवनसन की रिसर्च पढ़ने से पहले, मेरे पास कोई कारण ही नहीं था मानने का। फिर मैंने भी कुछ हफ्ते पहले आपका केस खुला, मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा, फिर दूसरा, फिर डॉक्टर इयन स्टीवनसन की रिसर्च पढ़ी, और एकदम से लगा रीइंकारनेशन भी कुछ हो सकता है। सर मतलब आप मानते हैं ना रीइंकारनेशन में? मैं तो उसका एक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल हैं। आज की डेट में देखिए, मैं 40-41 साल मेरी एज है, लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित रहता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ डिस्क्लोज की, ये किया, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं मान सकता। मैं आपसे मिलूँ, मैं बोलूँ मैं उस घर का हूँ, कौन बिलीव कर लेगा? लेकिन वाइफ ने भी मेरे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि जो मेरे और उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी। एक कोई सवाल बताइए आपके और आपके वाइफ के बीच में। तो जो उन्होंने बोला कि आप खत्म हुए, तो उससे पहले हम एक दिन पहले कहाँ गए थे? मैंने कहा हम धौलपुर मेले में गए थे, आपने कार के बोनट पे बैठ के जलेबी खाई थी। तो इतना स्पेसिफिक स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें थी। अकाउंट नंबर, ये हुआ, हमारा कुछ से क्या लेन देन था, वो बहुत सारे सवाल उनके थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई। और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेरे ऊपर किया था। मेरे 2 बेटे थे, तो उनको 20 बच्चों में बिठा दिया उन्होंने। मोनू और टोनू। हाँ, रोनू सिंह, सोनू सिंह। तो उसमें क्या नाम है, मैं जब गया उनके पास, उन्होंने ठीक है अगर आप वास्तव में जानते तो अपने बच्चों को पहचान लो। मैं उन दोनों को हाथ पकड़ के उठा लाया कि ये दोनों हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई अब ये और उनकी उम्र क्या थी जब आप ये सब कर रहे थे? वो तो आप ही के एज के होंगे। बच्चे नहीं, मेरे से बड़े थे ना। अच्छा, आपसे बड़े थे तब? बड़े थे। अच्छा। वो जब मैं ख़त्म हुआ तब तो 3-3, 4-4 साल के थे। अच्छा। वो मेरे से बड़े थे। आप उमा वर्मा को अपनी वाइफ करके रेफर करते हैं। हाँ जी। सर, आपका रिलेशनशिप उनके साथ क्या था जब
मतलब पिछले कुछ सालों में जब आपने उनसे पहले मिले तब से आपकी रिलेशनशिप उनके साथ क्या रही नहीं है? बढ़िया थी, 2 बच्चे थे, अच्छा खासा परिवार था। हाँ। मैं अपना काम धाम करता ही था, दुकान थी मेरे पास। हाँ। और भी काफ़ी सारे काम थे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। कोई समस्या नहीं, हमारा रिलेशन खूब अच्छा था। और सुरेश और एज सुरेश आपकी रिलेशनशिप अच्छी थी, एज टीटू आपकी रिलेशनशिप क्या रही? ये जो आपकी वाइफ है बट आप एक बच्चे के शरीर में हो तो रिलेशनशिप तो एकदम ही बदल नहीं जाएगा। कुछ नहीं, altogether। हमारा कोई देखिए ज़्यादा वो नहीं रहा। एक्चुअली क्या था कि वो लोग काफ़ी अच्छे पैसे वाले हैं। हाँ। और जो भी है जैसा भी, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें देने को कहा कि भाई आप वहाँ पढ़ा देंगे, आपका वो कर ले। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। और फिर क्या नाम है, मेरे पिताजी ने बोला कि देखिए हम लोगों को भी दिक्कत होती है, ये भी परेशान रहता है। हाँ। तो आप लिमिटेड ही आएँ, जब आपका मन हो 2-4 महीने में मिल जाएँ। ज़्यादा वो न करें इस चीज़ का, क्योंकि हमें भी इसको पढ़ाना है और आप लोग तो दूसरी वो है। तो इस तरीके से मतलब अब तो मेरे को लग रहा है कि 10-5 साल हो गए, मैं मिला ही नहीं कभी किसी। 10 साल हो गए आप इनसे कोई कांटेक्ट 10 नहीं नहीं रहे? तो 5 साल, कम से कम 5 या 8 साल हो गए मेरा कोई पिछली बार जब लास्ट कांटेक्ट हुआ तो उसमें लास्ट क्या बात हुई कॉन्टेक्ट थी? में गया था उनके घर पे। हाँ। तो अब शायद वो उस घर पे तो रहते नहीं, हाँ। दूसरी जगह कहीं रहते, ये मेरे को पता भी नहीं कहाँ रहते। हाँ। तो फिर मेरा भी नौकरी वाला हूँ, मैं कभी बनारस में था, हाँ। अभी यहाँ हूँ, तो मैं उतना ही जाता हूँ जितना ही आगरा। आप। 2 चीज़ें सर, पहला तो आप बोलते हो कि सुरेश की रेडियो शॉप थी और वो दूसरी चीज़ों में भी था। वो दूसरी चीज़ वो स्मगलिंग थी, बट क्या स्मगल क्या कर रहा था? वही सोना चांदी जो भी था, गोल्ड। हाँ, उसी से मेन इसकी हाँ पैसे उससे आते थे, रेडियो इक्विपमेंट बेचने से नहीं नहीं, आते। उससे भी आते थे। अच्छा, वो ओके। भी जमाने में ठीक हाँ। था। सर आपका जो स्टोरी है, आपने जैसे बोला अगर आप किसी अनजान इंसान को बताएं तो वो कहेगा क्या पागल है, क्या बोल रहे हो, चला हाँ, जाएगा। क्या बोल रहा है क्या ये बोल रहा है, उसी- मेरा भी ये रिएक्शन होता। आपके केस पढ़ने में मैंने फॉल्ट निकालने की बहुत कोशिश करी। मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, आप भी साइंस के, मैं आई गेट टू दिस इवेंचुअली कि आपका साइंस का बैकग्राउंड है, आप डीन हैं योगा एंड साइंस एट पतंजलि यूनिवर्सिटी, बट मैं आऊँगा इस सब पे। बट मैं फॉल्ट निकालने पे कि मानो इनने ये पैसों के लिए किया, एक ये रीज़न हो सकता है कि सुरेश की प्रॉपर्टी हड़प लो, पता नहीं क्या, बट आप लोग तो उल्टा कर रहे थे, आप लोग को पैसे दिए जा रहे थे और आप मना कर रहे थे, आप लोग इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते थे। इनफैक्ट आपके पापा की एक कंसर्न ये था कि आप जब बड़े होंगे तो आप सुरेश की प्रॉपर्टी मांगेंगे। तो मैंने कहा चलो ये रीज़न नहीं हो सकता, पैसे रीज़न नहीं हो सकता। एक हो गया फेम कि आप पॉपुलैरिटी के लिए, मीडिया के लिए आपके पेरेंट्स ने किया हो, बट ऐसी कोई मतलब पॉपुलैरिटी बीबीसी ने किया, बट उसके अलावा किसी की पॉपुलैरिटी तो आई नहीं ना, फेम आई। वो तो चाहते थे कैमरा से दूर रहना, आपका दिमाग एज अ किड थोड़ा संभला रखना। मैं सर समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा मे बी आप ही थोड़े मतलब इमेजिनेटिव चाइल्ड हो। हमने बहुत केसेस कवर करे हैं सर अपने पॉडकास्ट में जहाँ बच्चों के इमेजिनरी दोस्त होते हैं, जहाँ बच्चे बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ बना देते हैं अपनी ज़िंदगी, जो ज़िंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मैंने कहा ये होगा, तब तक मुझे पता नहीं था टीटू सिंह जो 4 साल का है वो अब क्या करता है। फिर बहुत रिसर्च करी, फिर मिले आप और मैंने देखा डीन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एट पतंजलि यूनिवर्सिटी। ये तो कोई ऐसे इंसान नहीं है, ये तो आप कहाँ से कहाँ चले गए। तो सर आपका क्या थ्योरी है रीइंकारनेशन का, क्यों होता है, क्या होता है इसका, हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक है इसका, थोड़ा समझाएंगे क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए मेरी नॉलेज के आधार पे जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, जिसका मतलब अकाल मृत्यु मतलब अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ जो मेरे जैसे 28 साल में हुआ था जी, तो मेरे अनुसार वही है जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ। उनकी आत्मा जो है एक नए शरीर के लिए अपना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं नए शरीर के लिए उत्सुक रहती है। ओके। और जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके कुछ कर्मांश हैं, हाँ। उनके आधार पे उनको बर्थ मिल जाती है और वो कुछ लोगों को 100 में से मान के चलिए कि लाखों में से एक मान के चलिए, उन लोगों को कुछ ये स्मृति जो रहती है वो बनी रहती है। कुछ पास्ट कर्मांश कह लीजिए या कुछ ऐसी चीजें हाँ। जो कि रह गई हो उनके न करने पे, क्योंकि अगर पास्ट कर्मांश को बोलेंगे तो वो भी गड़बड़ी है। मेरे तो बिल्कुल ही खराब थे, देखिए जो सकता है। तो आज मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि जहाँ पढ़ाता हूँ हाँ। तो वही है। तो पास्ट से तो कुछ नहीं, शायद इसी जन्म के कुछ कर्म रहे हो या जो भी रहा हो मेरा, तो इसलिए मेरे को याद है। बाकी अब मेरा कोई इसके बारे में ओपिनियन नहीं है। यही है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और जिनके कुछ अच्छे कर्म रहते हैं उनको चांस रहता है कि उनको दोबारा से रीबर्थ या रीइंकारनेशन होता है। आपको
सर अगर मौका मिलता टीटू सिंह, तोरण सिंह की जीवन फिर से जीने का, क्या आप चुनते अपनी पूर्व जन्म की मेमोरीज रखना, या फिर आप कहते मुझे नहीं याद रखनी है? नहीं, मेरे को देखिए, अभी मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में हूँ, मेरा बेटा है, वाइफ है, हाँ परिवार है मेरा आगरा में, हाँ। तो मेरे को इन चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट दैट। और दूसरा, ड्युअलिटी में जीवन नहीं चलता, अब मैं उसके बारे में सोचूं, ये तो ये है, कभी कोई पूछता है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो मैं हमेशा इसको अवॉइड। अब तो ये है कि मैं कभी आगरा गया हाँ 2 साल 4 साल 3 महीने 2 महीने में, तो दुकान के सामने उनकी निकलता हूँ। हाँ। अभी भी है सुरेश रेडियो? नहीं, अब नहीं है, वो तो उन्होंने भाड़े पे दे दिया किसी को। तो भाई हैं मेरे वो, हाँ। जो पुराने वाले नंद सिनेमा पे उनकी दुकान है, वो दिखते हैं। अब मैं रोज जाके उनसे बात करूं या उसका कोई तात्पर्य निकलता नहीं। अब मेरी दूसरी लाइफ है, उनकी दूसरी लाइफ। आपकी अब की वाइफ, तोरण सिंह की वाइफ, और तोरण सिंह के बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये सब नहीं, सुन के? बेटा तो अभी मेरा छोटा है, खैर वो तो बेचारा क्या जानता है, 7-8 साल का। वाइफ ये है कि चलो ठीक है जो था, हाँ। लेकिन वो इस चीज को यही कहते हैं कि आपको उस चीज से रिकॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं। कोई जरूरत भी नहीं है, करेक्ट। कोई फायदा नहीं। सर आपका लास्ट इंटरव्यू कब हुआ था? लास्ट इंटरव्यू मेरा शायद 7 TV चैनल और आज तक वालों ने शायद लिया था, एक बार मैं मिर्जापुर में था, हाँ। तो तभी हुआ। क्या साल रहा होगा वो सर? 18 या 19 में। 18-19। चलो ये इंटरव्यू देखने को तो नहीं मिले मुझे कभी इंटरनेट पे, बट मे बी कभी नहीं टीवी पे नहीं, आए उसमें हो। आया है, होनी उसे ना, क्या नाम है, ये जो Crime 11 बजे से क्राइम पेट कहानियां कुछ अच्छा, करते अच्छा। थे ना आज तक वाले, अच्छा अच्छा। उसमें अच्छा। आया है कई बार Live मैंने। उसमें। हाँ। सर मैंने जो आपका लास्ट इंटरव्यू देखा था BBC वाला था। आप नो 89 का 89 90 आप 6-7 साल के। तब से अब तक सर आपकी लाइफ के बारे में मुझे ना इंटरनेट पे कुछ मिला ना, मैंने एंटोनिया मिल्स और इन सब का पढ़ा है, उनसे भी मुझे नहीं मिला। आप बता सकते हैं आपकी थोड़ा अपने लाइफ के बारे में सर, क्योंकि ये सब तो हुआ, ये नहीं, एक मैं पार्ट है एक्चुअली आपकी लाइफ देखिए का। आगरा में जब पैदा हो गया, उसके बाद ये सारा था, तो मैं धीरे धीरे आगरा में ही पढ़ाई लिखाई हुई मेरी, तो 12th में अपना यूपी से ही, मतलब आगरा से ही पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, ओके। तो मैं भर्ती देखना, अपना चारों तरफ घूमना। मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई मिलिट्री का सेंटर छोड़ा हो जहाँ मैं भर्ती देखने नहीं गया हूँ। हर जगह, दिल्ली, बरेली, सिकंदराबाद, भोपाल, जहाँ मिला वहीं गए। और फिर एक बार सिकंदराबाद में 2002 में या 3 में भर्ती भी हो गया इंडियन आर्मी का, मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, सब कुछ था। फिर मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वहाँ नहीं भेजेंगे। ओके। तो उस टाइम अंडर एज हुआ करती, 16 साल के भर्ती हो जाते थे मिलिट्री में, तो मेरी 17 साल ज़्यादा से ज़्यादा एज हुई होगी। फिर मैं 17 साल का लगभग ऊटी चला गया तमिलनाडु में, वहीं मेरी बाकी पढ़ाई लिखाई हुई है सारी। फिर वहाँ से लौटा 2009 या 10 वहाँ में। आपने क्या पढ़ाई करी सर? थोड़ा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, क्यों? JSS कॉलेज है, जगत गुरु हाँ। श्री श्री स्वरात्रेश्वरा। हाँ। तो आर्मी से वो एकदम से वो इंटरेस्ट कहाँ से एक्चुअली आया? वो मेरे पिताजी का वो था ना, वो तो केमिस्ट्री, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोफेसर। पिताजी ने कहा कि आपका जो मेरे को लगता है कि पहली बात तो मैं आगरा में तो तुम्हें रखेगा ही नहीं, क्योंकि उनको भी डर था कि ऐसा ना हो पुरानी अपने जीवन में कुछ चला जाए या उनसे मिले या कुछ न कुछ खुरापात हो। तो उन्होंने मेरे कहा ऐसा है, तुम कुछ पढ़ो, पैसा हम देते रहेंगे, आप तमिलनाडु चले जाओ, वहाँ आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो आप पढ़िए। हाँ। तो मैं 6-7 साल वहाँ पढ़ा। हाँ। उसके बाद मेरे कैसा था को तमिलनाडु सर? नहीं, बढ़िया। ऊटी आपने सुना है, ऊटी ऊटी तो में अच्छा, पढ़ा, बड़ा हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा प्लेस है। और मेरे को ईश्वरी कृपा से लैंग्वेजेस सीखने, इंग्लिश में जानता नहीं था, हाँ। इंग्लिश मिली। दूसरा एक एडिशनल लैंग्वेज तमिल आती है? हाँ, बढ़िया। मतलब अभी मैं लगभग 2-3 महीने तमिलनाडु में ही था, कन्याकुमारी हाँ। एक कॉलेज में प्रिंसिपल था, तनकासी में। हाँ। तो मेरे को मतलब वो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते थे कि मैं तमिल वाला हूँ या नॉर्थ इंडियन हूँ। और आप बाढ़ विलेज से आगरा में तमिल बोल बाद हाँ, तो ये सारी चीज़ें। बाकी उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, हाँ। तो यही लाइफ है, पढ़ने पढ़ाने में ही जीवन। 20-22 साल से घर से बाहर हूँ, हाँ। जब भी समय मिलता है अपना आगरा जाता हूँ। बाकी यही सर ये जो फील्ड है योगा और नेचुरोपैथी, ये क्या इनकम्पास करता है? क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक तरीके का ये साइंस है। एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, ये साइंस नहीं, समथिंग बियॉन्ड दी साइंस है। हाँ। और दूसरा क्या है कि आज जैसे जब से कोविड आया, लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति क्या बोलते हैं उत्साह इतना बढ़ गया है कि लोग ये सोच लीजिए एलोपैथी ड्रग्स का साइड इफेक्ट से तंग आके लोग सारे जो भी प्रकृति में व्याप्त है उन चीज़ों के द्वारा ही अपना इलाज और अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। हाँ। तो हमारा जो कोर्स है स्पेशली इसी तरीके से डिजाइन है। बाकी मॉडर्न साइंस भी है और ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है,
तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हमने कोर्स मल्टी दिया है। डिसिप्लिनरी अप्रोच टू हेल्थ। हाँ, एक तरीके से कहिए कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जी। कि जिसमें हम सारी चीज़ों को प्रिवेंशन करते हैं हम। हाँ। इलाज का तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन प्रिवेंशन हर चीज़ का है हमारे पास। कुछ बीमारियां हैं जिनका हम परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये सब आयुर्वेद पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन आयुर्वेद, या फिर कह लीजिए आयुर्वेद इसका पार्ट है या हम उसके पार्ट है, तो दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे है। ओके ओके। आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हाँ सारे, या होम्योपैथी हुई उसको भी हम थोड़ा बहुत नॉलेज जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। आयुर्वेदा की भी थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, सिद्धा, यूनानी, तो वो सारा कुछ वो चीज़ है। सर आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में रही है इसमें? मेरी योगा में ही रही है। और बाकी मैं शुरू से ही एकेडमिशियन हूँ, हाँ तो मेरा शुरू से ही ये काम रहा है। आज मेरे को 15-16 साल का एक्सपीरियंस है हाँ टीचिंग का। BHU में भी टीचिंग में ही था, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हाँ सब्जेक्ट में मोस्टली योगा हुआ या नेचुरोपैथी हुआ, हाँ वो सारा मैं, चाहे उसमें ये कह लीजिए आप थेरापिटिकल योगा हुआ, हाँ। योगा थेरेपी है, योगा फॉर लो बैक एक, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर हाइपरटेंशन। तो ये इस तरीके से मेरा एक तरीके से हम ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा का थेरेपी के रूप में किस तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, वो मेरा सब्जेक्ट है। सर टीटू के बारे में जब पढ़ा तो लोग कहते थे वो उसकी पर्सनालिटी सुरेश जैसी थी, बड़ा गुस्सैल सा था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। क्या अभी भी टीटू में कोई सुरेश है? आप क्या शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा इजीली हो जाते हैं या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगा अभी तक। बिल्कुल सही बात है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर रहा हूँ, और गुस्से वाला, मारपीट, झगड़ा ये क्वाइट कॉमन। अब लेकिन भगवान की कृपा से मेरा प्रोफेशन दूसरा है, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। क्योंकि और समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, सर तो वही चीज़ें अब मैं बिल्कुल ही अपना नॉर्मल बिहेवियर, बाकी कोई टेंशन नहीं। सर एक जो की पीस ऑफ एविडेंस इयन स्टीवनसन की रिसर्च में जितने भी रीइंकार्नेशन के केस होते थे, एक फोरेंसिक एविडेंस हमेशा रहता था बर्थ मार्क्स का। सर आपके बर्थ मार्क्स हैं? हाँ, मेरे है राइट टेम्पोरल पे। हाँ और इसको जो है BBC लंदन वालों ने हाँ मेरी जो पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, हाँ। उससे कंपैरिजन किया गया था कि कहाँ बुलेट पास हुई या कहाँ एंट्री हुई, हाँ। एग्जिट ऑफ वुंड और एंट्री दोनों से मैच किया गया। मैच किया। तो वो एज सच एग्जैक्ट उसी जगह पे। और राइट पे आपका एक बर्थ मार्क है, लेफ्ट पे भी है क्या? लेफ्ट पे behind नहीं, it? राइट पे है, जो कि पीछे डाइवर्जन है इसमें। अच्छा ओके। हॉस्पिटल जैसे मेडिकल साइंस हाँ, में कहते हाँ, हैं पीछे और राइट साइड में। तो पीछे भी है आपका एक बर्थ मार्क? हाँ, जैसे इधर एंट्री हाँ। और ये एग्जिट। एग्जिट आपका पीछे, और बर्थ मार्क स्प्लैटर बर्थ मार्क गोल है या फिर नहीं, छोटे छोटे छोटे-छोटे। आखिरी दो सवाल सर। क्या आपको लगता है आपके रीबर्थ का कोई पर्पस रहा है? क्या आप फिगर आउट कर पाए वो पर्पस, या फिर ये बस जिंदगी पर्पज का? यही रहा है। देखिए, रीबर्थ का क्या पर्पज है, मेरा कुछ कार्य शायद अधूरे रह गए हों, और आज ईश्वरी कृपा से मैं उस प्रोफेशन में हूँ कि जिसमें मानवता की भलाई के लिए ही कार्य कर रहा हूँ जी सर। और बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ। तो ये शायद चीज़ें थी जो अधूरी थी, वो धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं। हाँ। तो अब देखिए अगली बार क्या होता है। सर एंटोनिया मिल्स की रिसर्च में लिखा था कि 18 की एज पे आप कहते थे आपके सर में दर्द होता था, वहीं जहाँ बर्थ मार्क था। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मैं नहीं, वो कुछ फोड़ा फुंसी का या इस चीज़ का कुछ रहा हो। हाँ ऐसा कोई ऐसा दर्द नहीं कि मेरे ब्रेन के अंदर दर्द हो रहा अच्छा। है। पुरानी बातें याद करके ऐसा कुछ मेरे को कोई कभी दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं। सर एंड करने से पहले ऐसी कोई डिटेल, ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई ख्वाब जो मैंने ना पूछा हो, जो अभी तक नहीं आया हो, जो आप नहीं, share आपने करना चाहते ऑलमोस्ट देखिए सारा कवर कर लिया। बाकी ये है कि मैं ईश्वरी कृपा है मेरे को कि मेरे को याद है अपने बारे में। हैं? जी सर। और मैं यही कहता हूँ इंसान से कि भाई ठीक ठाक कर्म करो। कोई भरोसा नहीं कोई कब लौट के आ जाए। कुछ भी जीवन का पता नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो मैं कहूँगी आज की वीडियो तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। ऐसे लग रहा था मैं किसी मूवी का स्क्रिप्ट सुन रही हूँ, क्योंकि हम लोग नॉर्मली मूवीज़ में ऐसे मतलब मूवीज़ देखते होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी जैसे हम आज पॉडकास्ट देख रहे हैं और मूवीज़ भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती हैं। बिल्कुल। सो जिस तरीके से उन्होंने डिटेल्स बताई और सब वो चीज़ें, तो वाकई में बहुत हैरानगी हो रही थी। यार मूवीज में तो चले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उसमें आपको जब आप बिल्कुल एक यंग एज में होते हैं तब आपको जो है वो चीज़ें कुछ देखकर जो है वो याद आती है। इसमें तो वो बहुत अर्ली एज में जो है उन्हें अपने जो है पास्ट लाइफ जो है वो याद आना जो है वो शुरू हो गई थी। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी हमने जो
जो है क्राइम तक में जो है एक एपिसोड देखा था, उसमें जहाँ भी पर जो एक है लेडी थी, उनके बारे में जो है वो, और उन पे भी जो है वो रिसर्च हुई थी सारी कि वो क्या सच बोल रही है या नहीं बोल रही, और जब वो सारा जांच पड़ताल किया गया तो एग्जैक्ट जो जो चीज़ें उन्होंने बताई वो सारी थी। तो अगर देखा जाए तो ये आज हमारे सामने जो है वो दूसरी कहानी जो है वो आई है। हालांकि इससे पहले हमने जो क्राइम तक में देखी थी उसमें सिर्फ हमने जो है वो एक स्टोरी सुनी थी। यहाँ पे जो बंदा है वो खुद सामने बैठकर जो है वो सब कुछ बता रहा है, और लिटरली ये बड़ी हैरानी की चीज़ होती है उन लोगों के लिए भी जो उनके साथ पहले, जैसे सुरेश की बात कर रहे थे, वो उनके साथ पहले रहे हो और जाके आप जो है वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट जो है बता रहे हो। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि आप क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, आप कितना आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह की आपने स्टोरी सुनी हो एग्जैक्टली तो ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना गुड बाय।